हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। उनमें से कुछ खास एकादशी जैसे कि देव उठनी एकादशी, देवशयनी एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और उसके साथ साथ उत्पन्ना एकादशी का मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है, जिस दिन की माँ एकादशी का जन्म हुआ था, यानी कि माँ एकादशी प्रकट हुई थी, जिसकी वजह से इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से पाप मिटते हैं, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी साल 2024 में कब पड़ रही है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन कौन से खास शुभ योगों में ये आ रही है और पूजन की पारण का समय क्या रहेगा, और इसके साथ साथ पूजन विधि और महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जो एकादशी तिथि है, पहले सबसे पहले तो जान लेते हैं वो कब से प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी तिथि की शुरुआत 25 नवंबर की रात 1:01 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर नवंबर की प्रातःकाल 3:47 पर समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में जो एकादशी तिथि जो का व्रत है वह 26 नवंबर को रखा जाएगा, जो कि सबसे उत्तम दिन मंगलवार माना गया है। और इसके साथ साथ अब जान लेते हैं इस दिन कौन से शुभ योगों का प्रारंभ हो रहा है। तो एकादशी तिथि पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। प्रीति योग प्रातः काल से प्रारंभ हो रहा है, जो कि दोपहर 2:14 पर खत्म होगा और बाद से आयुष्मान योग बनेगा, जो कि अगले दिन दोपहर तक रहेगा। और एकादशी तिथि में द्रि पुष्कर योग, जो कि 27 नवंबर को प्रातः काल 4:35 से लेकर सुबह के ही 6:54 तक रहेगा। और उत्पन्ना एकादशी पर हस्त नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 27 नवंबर को प्रातः काल 4:35 तक रहेगा। उसके बाद से चित्रा नक्षत्र है। तो अब जान लेते हैं पूजन मुहूर्त के बारे में। तो उत्पन्ना एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:05 से लेकर सुबह के ही 5:59 तक रहेगा। और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दिन में 11:47 से लेकर दोपहर के 12:29 तक रहेगा। उसके बाद उत्पन्ना एकादशी की पूजा प्रीति योग में भी कर सकते हैं। व्रत के दिन लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 10:49 से लेकर दोपहर के 12:08 तक रहेगा। तो अब जान लेते हैं कि एक उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पारण का समय क्या रहेगा। तो व्रत का पारण जो कि 27 नवंबर दिन बुधवार को किया जाएगा और जो कि दोपहर में 1:12 से लेकर दोपहर के 3:18 के बीच आप कभी भी कर सकते हैं। और उत्पन्ना एकादशी के पारण के दिन जो हरिवासर समाप्त होने का समय है वो सुबह 10:26 तक रहेगा। उसके बाद भी आप व्रत का पारण कभी भी कर सकते हैं। अगर दोपहर में कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो आप सुबह 10:26 से लेकर दोपहर के भी आप यह व्रत का पारण कर सकते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिनों तक रखा जाता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी व्रत के नियमों के बारे में जाना जाता है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना गया है। तो दशमी तिथि से ही आप सारे नियम कानून आप पर लागू हो जाते हैं। इस दिन आपको दशमी लेकर द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और एकादशी वाले जो कार्य है, घर की साफ सफाई के कार्य, आपका बाल धोने का कार्य, वो दशमी तिथि को ही आपको कर लेनी चाहिए। और उसके बाद दशमी तिथि को ही शाम के समय आपको एक समय भोजन करना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह आपको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। आज के दिन दातुन नहीं की जाती। अगर आप दातुन करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पर पत्ते चबाकर अपना ये कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यही सब चीजें करने के बाद आपको एक अपने पूजा घर में आना है। तो वहां पर एक लकड़ी की चौकी पर आपको भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति को या फिर उनकी जगह पर लड्डू गोपाल जी को आप वहां पर स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनका पंचामृत से अभिषेक करें और फिर उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और उसके बाद उनको मतलब
पीला तिलक, उनको हल्दी का तिलक आप कर सकते हैं, आप तो चाहे पीले चंदन का तिलक उनको कर सकते हैं। उनको पीले रंग के फूल, पीले फल उनको अवश्य ही विशेष रूप से उनको अर्पण करें और उसके बाद वहीं पर बैठकर अपने उत्पन्ना एकादशी व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप जो दिन भर ये व्रत आप करेंगे, आप चाहे ये व्रत निर्जला या फलाहार करना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा के हिसाब से यह व्रत धारण कर सकते हैं। और उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आप दिन भर भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का विशेष रूप से जाप करें और उसके बाद आज के दिन आपको भगवान विष्णु को जो भी आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र डालना बिल्कुल ना भूलें। तुलसी पत्र आप एक दिन ही पहले तोड़कर दशमी तिथि को रख सकते हैं। एकादशी के दिन ना ही तुलसी में जल दिया जाता है और ना ही एकादशी में तुलसी में जल दिया जाता है, ना ही उसमें पत्ते तोड़े जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये सब कार्य करने के बाद रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, तो आज के दिन रात्रि जागरण अवश्य ही विशेष रूप से करना चाहिए। रात्रि जागरण करने के बाद सुबह आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ के नहा धोकर भगवान विष्णु की पूजा पाठ करनी चाहिए और उसके बाद उनको फलाहार का भोग लगाना चाहिए। फलाहार का भोग लगाने के बाद गरीबों और पंडितों को दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको उसके बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तभी इस व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। और इस एकादशी का इतना महत्व है, अगर आप इस एकादशी पर व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में उनके श्री चरणों में स्थान भी मिलता है। इसलिए इस एकादशी का इतना ज्यादा महत्व माना गया है। हरे कृष्णा, राधे राधे।